हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ द लीगल मैक्सिम सीरीज। सो आज मैं आपको मैक्सिम के साथ साथ ना कुछ लीगल टर्म्स भी समझाऊंगी जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, और ये बहुत बेसिक है जो आपको हर एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो। तो पहला जो आपका मैक्सिम है या टर्म है उसको हम लोग कहते हैं बोनाफाइड एंड मैलाफाइड। ये वर्ड आपने सुने होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ। जो आपकी इंटेंशन होती है वो आपकी इंटेंशन जब अच्छी होती है, सही होती है, गुड फेथ में होती है सामने वाले पर्सन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं बोनाफाइड। एंड अपोजिट इज मैलाफाइड, मतलब जब आपकी इंटेंशन रॉन्ग होती है, आपको जब दूसरे वाले को हार्म करना होता ही होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू हार्म दी एक्स वाई जी पर्सन, तो वो आपका होता है मैलाफाइड इंटेंशन। क्लियर? और जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो वो आपका होता है बोनाफाइड। क्लियर? ना द सेकेंड वर्ड इज इंजंक्शन। इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? इंजंक्शन इज बेसिकली अ स्टे ऑर्डर। जब अगर आप कोई एक पर्सन है ए और कोई एक पर्सन है बी, व्हेन दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो बी पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके सी पर्सन के साथ कोई एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो उसमें ए क्या कर सकता है? ए कैन अप्रोच द कोर्ट एंड कुड आस्क द कोर्ट टू पास एन इंजंक्शन, मतलब एन स्टे ऑर्डर, अ स्टे ऑर्डर जो आपके बी को रोकेगा सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को, तब तक जब तक ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। क्लियर? तो इंजंक्शन कुछ नहीं है, इंजंक्शन बस एक स्टे ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करता है एक पार्टी को रोकने के लिए या कंपेल करने के लिए कोई काम करने से। नाउ द थर्ड वर्ड इज कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। अगर मैं कोई एक एक्स वाई जी बायर हूँ, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ राइस खरीदने, तो आई विल मेक श्योर कि वो बासमती राइस है। क्यों? क्योंकि मेरी चॉइस है कि मैं बासमती राइस खरीदूँ और ना कि कोई लोकल राइस। तो उस केस में सिर्फ ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट बीइंग अ बायर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अवेयर रहूँ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैविएट एम्प्टर। सिमिलरली एक वर्ड आता है कैविएट एक्टर विच मीन्स लेट द डूअर बी अवेयर। यहाँ पे सिंस हम एक सेलर और बायर के केस में हम लोग सिनेरियो को नहीं लेंगे, बट हम लोग एक जनरल सिनेरियो लेंगे कि अगर कोई भी एक पर्सन है वो कोई काम कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अवेयर। उसको हर एक काम को बाकी लोगों अपनी सराउंडिंग को देख के करना चाहिए। ठीक है? Now, the another word is amicus curiae. Amicus curiae, which means a person who is a friend of the court or the person who is appointed by the bar to be the friend and to assist the court. उसको हम लोग कहते हैं amicus curiae. देन हमारा आता है डैमेज एंड डैमेजेस। डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक एस का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डैमेज इज जब कोई एक पर्सन को हार्म पहुंचा होता है। सपोज ए है और बी है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उनकी कार जो होती है वो क्रैश कर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस केस में ए और बी को इंडिविजुअली जो जो डैमेज हुआ होगा, मतलब जितना जिस लेवल की सीवियरिटी पे हर्ट हुआ होगा, उनको चोट लगी होगी, उसको हम लोग डैमेज कहते हैं, या उनकी कार खराब हुई होगी उसको हम लोग डैमेज कहते हैं। डैमेजेस इज द क्लेम और द कॉम्पनसेशन विच द अग्रीव पार्टी गेट्स। डैमेजेस क्या होता है? वो क्लेम होता है, वो पैसा होता है, वो कॉम्पनसेशन होता है जो एक अग्रीव पार्टी को मिला होता है। ठीक है ना? अब डैमेजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लिक्विडेटेड और एक होता है अनलिक्विडेटेड। अब ये क्या होता है मैम? सी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब भी कोई दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज मेंशन कर दे कि अगर तुम इसको ब्रीच करते हो तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे, और अगर मैं ब्रीच करता हूँ तो सिमिलरली आई डू द सेम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब कोई भी चीज पहले से डिसाइड कर ली गई है कि अगर आगे जाके कोई ब्रीच होगा तो उसमें ये इतने इतने डैमेजेस पे किए जाएंगे। क्लियर? वेयरएज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जब ब्रीच होने के बाद या डैमेज होने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है, अच्छा, उसके रिमोटनेस पे, उसके मेजर पे, मतलब कि कितना डैमेज हुआ है, गाड़ी को कितनी हार्म पहुंची है, गाड़ी का क्या क्या टूटा है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करके अग्रीव पार्टी को वो डैमेजेस दे देता है। उसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्लियर? द लास्ट वर्ड इज बिस्मा। बिस्मा, ठीक है, इसमें वर्ड साइलेंट है, तो दिस इज बिस्मा, जिसका मतलब होता है डिफेम। डिफेम करना मतलब कि किसी इंसान की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना जिसकी वजह से सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन घट जाए, उसको हम लोग डिफेमेशन कहते हैं या डिफेम करना कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल मीट यू इन अनदर पार्ट नाउ। बाय बाय।